लौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दु मिन हौलिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद नसीहत व मौज़ बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। इको डिले बेस बंद कर दें आप। इरशाद बारी ताला है, महबूब अगर आपका दिल सख्त और मिजाज तुंद होता तो ये लोग आपके गिर्द कभी भी ना बैठते। जब ग़ज़वा खैबर हुआ तो कुछ लोग पलट गए, दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़्वो दरगुजर से काम लेते हैं। हाज़रीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्ने अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खातून का तस्करा किया गया कि बंदा नवाज सोमो सलात की पाबंद है, लेकिन उसकी जुबान के फितनों से हमसाया महफूज नहीं। तो फरमाया वो औरत जहन्नमी है। मेरे नबी फरमाते हैं, घर खरीदने से पहले हमसाया और सफर करने से पहले हम सफर देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना मिले तो जिंदगी अजाब हो जाती है। और आप उन लोगों से पूछ के देख लें जो इस अजाब में मुब्तला है। हमसाया सिर्फ इतना कह देना कि डेक की आवाज थोड़ी सी हल्की कर दो, और लजाजत से कहा है, तरला किया है, तकाजा था कि उसकी बात पे तवज्जो दी जाती, लेकिन रद्द अमल बड़ा बुरा आता है। वो कहता है, गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ। और फिर उबाश लड़कों को मकान की छत पे ले चढ़ेगा, उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाजें कसेगा, कभी उसके दरवाजे के सामने गंदगी फेंक जाएगा, रोड़े फेंकेगा। तो इसलिए फरमाया, घर खरीदने से पहले हमसाया, हमसाया दीवार का है या सरहद का, ये अच्छा नहीं तो जिंदगी अजाब है। और अगर किसी को अच्छा हमसाया मुयस्सर आ जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमजा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे ये नशा बेचते हैं। वो मनशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीसे रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमजा का हमसाया उसको बामरे मजबूरी मकान फरोख्त करना पड़ गया, और उसने बाहर लिख के लगा दिया कि 2000 दिरहम मेरे मकान की कीमत और 2000 दिरहम अबू हमजा की हमसायगी का लूंगा। तो लोगों की एक लंबी लाइन लग गई 4000 दिनार देने के लिए। और जब अबू हमजा को पता चला कि मेरा हमसाया मकान बेच के जहां से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए। फरमाया, जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाये को दे आओ, और उसे कहना कि ये वैसे ही रख लो, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। अच्छा, कुछ हमसाये ऐसे होते हैं, वो गली मोहल्ला बस्ती शहर क्या दुनिया छोड़ जाए तो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फितना जमीन में चला गया, लोग देगे चढ़ाते हैं। तो तज़किरा खातून का है, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, लेकिन जुबान का जहर कोबरा सांप से भी जहरीला है। तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तज़किरा किया गया कि मामूल की नमाजें हैं, मामूल के रोजे हैं, लेकिन हमसाया बड़ा मुतमईन है। तो मेरे नबी फरमाते, वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार दोस्त अच्छे अखलाक, मीठे बोल हैं। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं, ये 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं।
हदीस की मोतबर किताब है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया जिनका नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम है। हुजूर से पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने मेरे महबूब को यह कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रहिंदियां मिश्री घोल दियां। मैं लब के ले आवां कित्थों सोहना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया ना को तेरी मिसाल दा। मीठी मीठी बातें मन में उतरी, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो अर्ज करते आका मेरे दामन में हिकमत के मोती डाल दीजिए। भाईजान, जो शख्स अभी अभी ईमान लाया उसको मेरे नबी ने पहली नसीहत क्या फरमाई? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो, मौसम हज आए तो हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको हुजूर ने पहली नसीहत ये फरमाई, ला तुसब्बन्ना अहदा। फरमाया जाबिर, किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। माजरत से कहूंगा, हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं। जब पहली बार जुबान पे गाली आई तो घर के बड़े सर पकड़ के नहीं बैठ गए कि हमारी गफलत का नतीजा कि इसकी जुबान पे गाली आई। तकाजा था कि हम जिंदगी से अपने घर से गाली निकालते, लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि हम उस बच्चे की हौसला अफजाई करते हैं। रात जब अफरादे खाना जमा हुए तो उस बच्चे को छेड़ा और गाली न दी तो उससे तकाजा कर लेते हैं कि जो सुबह मुझे गाली दी थी जरा अपने दादा बाबू को सुनाओ, बाबा को सुनाओ। ये कुछ सुनाने वाली चीज तो थी नहीं, तकाजा था कि हम घर से गाली को निकालते, लेकिन इसका नतीजा बड़ा भयानक निकलता है। वही बच्चा जब बड़ा होकर हमें गाली देता है ना तो हम कहते हैं हमारी बहू ने इसको तावीज डाल दी है। भाईजान, उस बेचारी का क्या कसूर? वो तो आपके घर में 2 माह हुए आई को, 25 साल तो हमारे जेरे तरबियत रहा। गाली का माहौल तो हम खुद फराहम कर रहे हैं। बच्चे तो कोरा कागज होते हैं, जो भी तहरीर लिखोगे 1 मिनट है, आप गाली लिखोगे तो गाली आएगी। देखिए, अगर हमारे घरों का माहौल कुरान पढ़ने वाला है, हदीस पढ़ने वाला है, मोहम्मद अरबी पे दुरूद पढ़ने वाला है, तो उसके भी नताइज हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है। काकी हिंदी का लफ्ज है जिसका माना रोटी है, और इस नाम से कुतुबुद्दीन शोहरत कैसे पाते हैं सुनिएगा। वालिदा बचपन में कहती, बेटा मुसल्ला बिछा, दामन फैला और अपने रब से मांग, और माँ ताज़ा खाना बना के साथ वाले कमरे में रख देती है। और बेटा जो है वो साथ वाले कमरे में जाके खाना खाता है, और कभी कभी माँ से इजहार भी करता है कि माँ अल्लाह मेहरबान कितना है, मैं उसके हुजूर दामन फैलाता हूँ तो वो मुझे ताज़ा खाना देते हैं। माँ खुश होती कि मेरे बेटे का रब के साथ तवक्कल का रिश्ता जुड़ गया। ये मशक काफी देर जारी रही। आप फरमाती, एक दिन मैं काम की गरज से घर से बाहर थी, आने में थोड़ी सी ताखीर हुई, दिल डूबने लगा, अल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से इसका तेरे साथ तवक्कल का रिश्ता जोड़ा है, कहीं वो आज कमजोर ना हो जाए। आप फरमाती, जब मैं घर आई तो कुतुबुद्दीन माहवे इस्तराहत था। बेदार हुआ तो मैंने पूछा, बेटा खाना खाया? तो मुझे कहा, जी माँ जी खाना खाया, लेकिन जो खाना आज खाया पहले कभी नहीं खाया, और जो मजा आज आया है पहले कभी नहीं आया। देखिए, ये माए रब से जोड़ती थी, और ये वही कुतुबुद्दीन है, माँ मदरसे में भेजती है। उस्ताद कहते, बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अजबर था। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, अजबर था। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, अजबर था। 14 पारे सुना दिए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए, बेटा जहां से 14 पढ़े, बकिया सोना भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेते, हिजे अच्छे, मंजर खूब। तो अर्ज करते, उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से जानू तलम्मुस तय नहीं किए। तो फरमाया, बेटा ये दौलत कहां से आई? तो अर्ज करते, उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, मैंने माँ से सुन सुन के हिफ्ज कर लिए हैं। भाईजान, माँ कुरान पढ़े तो बेटा कारी कुरान बनता है। माँ दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। बच्चे बड़ों से सीखते हैं, हम जो सिखाएंगे उसके नताइज आएंगे। मंसूर अलवी एक बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, वो कहता है, मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा? तो वो कहता है, मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। आप जानते हैं नूरुद्दीन जंगी को? ये वो शख्स है जिसको हुजूर ख्वाब में मिले, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हुजूर ख्वाब में मिले। फरमाया, 2 चतकबरे कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, उनका रास्ता रोको। उठे, वुजू किया, मुसल्ले पे बैठ के रोने लगे, अल्लाह हुजूर के शहर मदीना की खैर हो,
मेरे नबी दूसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, फिर मुसल्ले पे बैठ के तड़पने लगे। तीसरे दिन हुजूर फिर मिले, फरमाया नूरुद्दीन मैंने तुम्हें कहा वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, अब के बार मुसल्ले पे नहीं दौड़ लगा दी। 20 दिन का सफर 16 दिनों में किया और वो शक्लें जो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में दिखाई, जो सुरंग के जरिए रोजे रसूल की तरफ बढ़ रहे थे, वहां से निकाला और उनके टुकड़े टुकड़े किए, आग में जलाया, फिर मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है और क्या कहता है, बंदा नवाज, ये मेरा एजाज कि इस बरी कायनात में आपने मेरा इंतखाब किया। मंसूर अलवी कहता है मैंने उस बच्चे से कहा तू बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनेगा? कहा जी नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। पूछा दिल में शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो कहता है माँ कहती बेटा अगर तू नूरुद्दीन जंगी बनेगा ना तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तुम्हें अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। ये सिखाना है हमने बताना है और उसके नताइज भी आएंगे। वो क्लासरूम में टीचर ने सवाल किया ना बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे, किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर कहा, और एक बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। झटका लगा, कहा बेटा सहाबी तो वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से हुजूर का जमाल देखा हो, तू तो 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता तेरे दिल में ये शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्चा कहता है मेरी माँ रोजाना सोने से पहले मुझे एक सहाबी रसूल का वाकया सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। आप जो सिखाओगे उसके नताइज जरूर आएंगे। अगर हमारे घर का माहौल गाली वाला होगा तो गालियां बड़े होके हमें देंगे, फिर वो एक तवीज से दाम से वो ठीक नहीं होगा, बड़ी मेहनत से फिर उसे राह रास्त पे लाना होगा। तो तकाजा ये है इन बच्चों की हम अच्छी निगहदाश्त करें, उन्हें अच्छा माहौल दें, अच्छी तरबियत करें। तो मेरे नबी ने फरमाया किसी को गाली ना देना। मेरे नबी का फरमान है मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहाँ रुक करके एक जुमला रस करूंगा, फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। और आज लोग उलमा को गालियां देते हैं जो लोगों को दीन सिखाते हैं। माजरत से कहूंगा जिसे इस्तंजा करने का भी पता नहीं होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। तो एक नसीहत फरमाई जाबिर बिन सुलैम, नेकी को हकीर ना जानना। हम रोजाना घर से निकलते हैं, कई बार ऐसा होता है हमारे रास्ते में रोड़ा पत्थर आ जाता है और हम एहतियात से गुजर जाते हैं। मेरा कहना यार ये एहसास क्यों नहीं रोकता कि मेरे बाद आने वाला कोई मेरा मोमिन भाई इस रास्ते से गुजरेगा तो कहीं बेखबरी में इस पत्थर से न उलझ जाए। तकाजा था उसको उठा के साइड पे रख देते। एक तो बेनियाजी से गुजरे और दूसरा हमारे पेश नजर ये भी होता है कि एदा अजर की होएगा, रहमत हक बहाना भी जोयत। अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढती है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस दुनिया से चले गए, किसी को ख्वाब में मिले, पूछा सुनाओ हजरत कब्र में कैसे हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह कब्र जन्नत का बाग है। पूछा कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? फरमाते एक दफा हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम डुबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उस पे मक्खी आके बैठ गई। फरमाते इस ख्याल से कलम को रोक लिया कि ये मखलूक खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले, मैं फिर लिख लूंगा। कहते हैं अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई और अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी। तीसरी नसीहत फरमाई जाबिर बिन सुलैम, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। हम लोग स्टेटस को बाहर रखते हैं, हम मजहबी लोग हैं, गरीब आदमी टाइम लेने आ जाए तो माजरत से हम टाइम भी नहीं देते, कोई मसला पूछने आ जाए तो हम मसला भी ना बताते। बहावल नगर से, चीचावतनी से, मुल्तान से, कराची से 500,000 किलोमीटर का सफर करके हमारे पास आया, नजरअंदाज हुआ। क्यों? देने के लिए नजराना नहीं था और उसको या हय्यू या क़य्यूम के वजीफे में लगा दिया और थोड़ी देर बाद एक कलफ लगे कपड़ों में आया, आगे पीछे खुदाम, और वो सीधा अंदर चला गया और अंदर से आवाज आई कि आप किसी के यहाँ पैगाम भेजते तो मैं खुद ही आ जाता। बाहर जो बैठ के वजीफे में मशगूल था उसके दिल पे क्या गुजरी होगी? और अगर ये रवैये हमारे हुए तो लोगों को दीन कहां से मिलेगा? मैं आप लोगों से भी मुखातिब हूं, आप अपने मुलाजिम से इस तरह बात किया करो जिस तरह अपने बेटे से बात करते हो। वासफ अली वासफ कहते अपने मातहत के साथ हुस्ने सलूक ये है कि उसे अपना मातहत ही ना समझो। और एक और जुमला लीजिएगा वासफ अली वासफ का, आप फरमाते बड़ा आदमी वो होता है, एक मयार मैंने आपने मुकर्रर किया, हमने समझा जिसके पास दौड़ती गाड़ियां, फलकबोस इमारतें, बंगले, प्लाजे हों वो बड़ा होता है। इंसान दौलत से बड़ा नहीं होता, इंसान रवैयों से बड़ा होता है। लेकिन ये हमारे मयारात है। और वासफ अली वासफ का इतना खूबसूरत जुमला, आप फरमाते बड़ा आदमी वो होता है जिसकी सोहबत में बैठने वाले लोग खुद को छोटा ना महसूस करें। आपने ये जुमला कसरत से सुना होगा, इन औकात इच रख। औकात किस चीज का नाम है? वो दौलत को मयार बनाया गया।
हाँ, मेरा ताल्लुक एक देहात से है। हमारे देहातों में कुछ लोगों की गर्दन में सरियानी गार्डर होता है और वो सारा दिन इसी नशे में घूमते हैं कि लोग मुझे बढ़ बढ़ के सलाम करें। और कुछ लोग तबीयतों में बेनियाजी रखते हैं और मैं समझता हूँ बेनियाजी तबीयत में होनी चाहिए और वो बेनियाजी से गुजर जाए, ये गुजरना ही नहीं देखा जाता। और फिर लोगों से पूछते हुए किताब पुत्र से जिसका भी था भाई आप सलाम कर लो। मेरे टीचर हैं वो कहते हैं मिट्टी जे ना मिट्टी ते रही मिट्टी, मिट्टी मिट्टी ते राहे नजात बन गई, हस्ती हेठ रह गई याद बाकी, प्यार किसे दा दर्द सुगात बन गई। भाईजान इज्जत मांगने से कभी इज्जत नहीं मिली। आप अपने बच्चों की इज्जत नहीं ना करोगे तो ये बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इज्जत मांगने से नहीं, इज्जत देने से इज्जत मिलती है। आप अपनी औलाद को, मिलने वालों को इज्जत से पेश आएंगे तो उसके नताइज आएंगे। और अगर इसी नशे में घूमते फिरे कि लोग मुझे सलाम करें तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहा था, बाहर एक झाड़ू दे रहा है तो कहा बेटा खाना खा लो। नजर उठाई, कानों का धोखा लगा। कौन गरीबों को मुंह लगाता है? गरीब भाई हो तो भाई मुंह नहीं लगाता, गरीब बहन हो तो भाई मुंह नहीं लगाता। अच्छा गरीब बहन तो भाई से रिश्ता लेने आ जाए तो भाई के तेवर देखने वाले होते। वो कहता तेरी जुर्रत किवें हुई, तू अपनी औकात तो देख, तू मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती। माजरत से भाई राज़िक हम हैं। हमारा कहना है कि बहनें वली बनाती हैं, बहनें माँ का रूप होती हैं। बहनों के हाथ भाइयों के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। वैसे ये हमें अच्छी लगती नहीं लेकिन भाइयों के हक में अच्छी बड़ी होती है। तो नजर उठाई, कानों का धोखा लगा, कौन मुंह लगाता है? फिर उन्होंने कहा बेटा खाना खा लो। शुस्तर हुआ, कहते हैं मुझे कहा हाँ बेटा खाना खा लो। उसने झाड़ू वहां रखा, दौड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद वापस आया, उसके साथ उसकी बीवी बच्चे थे। वो कहता हजरत खाना बाद में खाएंगे, हम ईसाई हैं, हमें मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दीजिए। इस्लाम पे 3 घंटे का लेक्चर नहीं, दलाइल नहीं, सिर्फ 2 मीठे बोल हैं। पुत्र खाना खा ले, खाली दामन ईमान से भर रहा है। मेरे नबी फरमाते जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। सरेरा खुला मैदान आया, बच्चे ईद की खुशियों में मसरूर थे। लेकिन एक जानिब क्या देखा गया, एक बच्चा है उसके तन पे पैरहन फटा है और आंखों में आंसू है। हुजूर गुजरे और कदम रुक गए। फरमाया बेटा आप क्यों रो रहे हो? शायद के हुजूर को पहचान ना सका। अर्ज करते फलां गज़वे में मेरे वालिद हुजूर के साथ थे, शहीद हो गए, मैं यतीम हो गया, माँ बेवा हो गई। माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, सुतैले बाप ने माल पे कब्जा किया और मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया। हुजूर फरमाते बेटा क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मोहम्मद तेरे बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे, फातिमा तेरी बहन लगे, अली तेरे चचा लगे और हसनो हुसैन तेरे भाई लगे। वो बच्चा कहता अगर ये रिश्ते मेरे हैं तो मुझे और क्या चाहिए। हुजूर उस बच्चे को लेके घर आए, खाना दिया, लिबास दिया, उंगली थामी और ईदगाह की तरफ तशरीफ ले आए। सरेरा जब खुला मैदान आया ना तो बच्चे फटी निगाहों से देख के कहते हो भाई अभी तो रो रहे थे, अब फख्र से कहता है मैं भूखा था खाना मिला, मैं नंगा था लिबास मिला, मैं यतीम था। हुजूर की तरफ इशारा करके कहते कि अब्बू जी मोहम्मद मिले, आयशा माँ मिली, फातिमा बहन मिली, अली चचा मिले, हसन हुसैन भाई मिले। वो कहता अब भी मैं रो, ये है अखलाक, ये है दीन। इमाम राजी ने एक यतीम का तस्करा किया, वालिद दुनिया से चला गया, माँ के तन पे जो कमीज थी वो जगह जगह से फटी थी। माँ से कहते माँ इजाजत दो चचा से आपके लिए कमीज ले आऊं। माँ ने कहा बेटा तू अरब की रवायत से वाकिफ नहीं, तेरा चचा तुझे कमीज ली धक्के देगा। बच्चा था, मोहब्बत में उलझा, रिश्तों की कदरें बताने लगा। वो वालिद का भाई है, माँ जानती थी कि इसके साथ सुलूक क्या होगा। ये चचा के दरवाजे पर आया, दस्तक दी, अंदर से चचा नहीं चचा के बेटे आए, उनसे बातें करने लगा। क्या कहा होगा यार, चलो बाहर खेलने, या कल का कोई प्रोग्राम बनाने आया था। वो क्या किसी मुफक्किर ने कहा था कि गरीब की जवानी जंगल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार जाती है। यार गरीब को तो जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। ईद वाले दिन आप देखते हैं आलू छोले बेच रहा होता है, गुब्बारे बेच रहा होता है। यही कहा होगा ना कि तुम्हारी चची के तन पे कमीज जगह जगह से फटी है और मैं सवाली बन के आया हूं, एक कमीज दे दो। ये बातें हो रही है कि इतने में चचा आ गया। अपनी दहलीज पे अपने यतीम भतीजे को देखा तो क्या बिछड़ा भाई याद आया, क्या आंखें नमनाक हुई, क्या दिल में कोई गदाज उतरा, क्या शफकत के बाजू फैले। हमने पढ़ा है उसने अरब की रवायत को नहीं तोड़ा, ना बिछड़ों की याद में तड़पाया, ना शफकत के बाजू फैले। उसने अपने बच्चों को पिछली कमरे में भेजा और यतीम को धक्का देते हुए कहता है मनहूस पलट जा,
कहीं तेरी नहूसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। आप गीना दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। मेरे नबी फरमाते जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। वो दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा। सरेरा हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई। कहा पुत्र तुम्हें किसने रुलाया? कहा मुझे अरब की तलख हवाओं ने रुला दिया। यतीम हूं और चचा से फेंटी खा के आया हूं। कहा घबराओ नहीं बेटा, वो आ गया है इस दुनिया में जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा मेरे नबी हरम में जलवा फिराज है, जाओ बेटा जो मांगोगे अता होगा। ये घर आया, माँ ने कहा तुझे मना किया था। तो कहा माँ वाकई ये तो माशरा बड़ा ही बेरहम है, लेकिन सुना है इस शहर मक्का में एक शख्सियत झिड़कते नहीं, जो मांगो अता करते हैं। माँ ने पूछा वो कौन है? तो कहा जमाना उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। माँ चौंक सी गई, उसने कहा नहीं जाने दूंगी। कहा क्यों माँ? कहा सुना है बेटा जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है और उसके दीन धर्म को कबूल करता है। उसने कहा माँ कमीज लेनी है दे देंगे, ठीक नहीं तो लौट आऊंगा। ये रुखसत लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। देखिए दोस्त, मांगने के कुछ आदाब होते हैं। साइल हमारे दरवाजों पर भी आते हैं, क्या कुछ नहीं कहते। सेठ साहब, शेख साहब, मौलाना साहब, बच्चों को दुआएं, कारोबार के लिए दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या 2 आने। उस पे कुछ तकाजे थे, यतीमी का दाग दिखाता, फिर अपनों के बिगड़े रवैये बताता, फिर सरेरा मिलने वाले आपके गुलाम का तस्करा छेड़ता। मैंने सुना है आप रहीम भी हो, करीम भी हो, जो मांगो अता कर। इतना कहना चाहिए था, नहीं कहा उसने। उसने कहा मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना, मैं आपसे एक कमीज लेने आया हूं। मेरी माँ के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है। हुजूर नाराज नहीं होते, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम बच्चे को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाया आजो बेटा मैं मोहम्मद के सीने से लग जाओ। बताइएगा जो सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगा होगा वहां कुफर ठहरा होगा। तो जिससे भी मिलो तो खंदा, भाईजान बिला इम्तियाज मिला करो। ये अमीर है, ये गरीब है, ये कमी है, ये चौधरी है, यकीन जानो आप बिला इम्तियाज एक दूसरे से मुलाकात करो और मुस्कुरा के मिलो। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा सादका आबाद जो है ना वो मुस्कुरा रहा है। तो ये मेरे करीम ने इरशाद फरमाया कि जिससे भी मिलो। और हमारा तो कहना भाई कभी कभी मुलाजिम के साथ बैठ के चाय पिया करो, कभी इसके साथ बैठ के गपशप लगाया करो, कभी कभी इनसे मशवरा मांगा करो। इज्जत पलट के जरूर आएगी। आखिरी नसीहत पे बात खत्म कर लेते हैं। जाबिर बिन सुलैम को मेरे नबी ने फरमाया जाबिर बिन सुलैम किसी को शर्मिंदा ना करना। और हम कदम कदम पे करते हैं। मैं बाजार के नुक्कर पे खड़ा था, एक शोर सुनाई दिया। उस जमगट्ठे में मैं भी दाखिल हुआ तो एक साहिब दूसरे को जलील कर रहा था। मैंने पूछा वजह क्या है? उन्होंने कहा इसने कर्ज लेना है। बाज लोगों की बुरी आदत होती है, कर्ज ले लेते वापस नहीं देते। मैंने पूछा कर्ज लेना गया, पहली बात तो मैंने कहा यार ऐसे जाविये में सवाल करो कि उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखो। तो मैंने कर्ज है कितना? वो कहता 150 रुपया। क्या औकात है यार 150 की? बरसरे बाजार अल्लाह के बंदे को जलील करके रख दिया। ये बाजार में हमने तड़पता माहौल देखा। हम मस्जिद में आए तो मस्जिद का माहौल भी बड़ा तलख निकला। माजरत से एक बंदा गुनाह छोड़ के आया, बुरे दोस्त छोड़ के आया, बुरी मजालस छोड़ के आया है। तो भाईजान तकाजा था कि हम उसको सीने से लगाते, उसे जगह देते, क्योंकि गुनाहगार के लिए इम्तिहान बड़े होते हैं। माजी पीछा नहीं इंसान का छोड़ता। वो तो कहीं खड़ा होकर किसी को तबलीग कर रहा हो तो पुराना यार मिल जाए, उसकी तबलीग को गैर मुअस्सर करेगा। वो रातें भूल के जब रंडियों के साथ गुजारते थे, शराब खानों में गुजारते थे, वो वहां से दुखी होकर मस्जिद में आता है कि चलो वहां जुबानें शाइस्ता होगी, वहां जाऊंगा तो इज्जत की जा पे खड़ा होगा। लेकिन हमने भी जलील करके मस्जिद से निकाल दिया। हमने कहा लो सोचूए खा के बिल्ली हज नू चली, तेनू मस्जिद राके ने वहाया। चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। जूते चुराने आए हो? वो भी कहते हैं अल्लाह मैं कहां जाऊं, ना पुराने यार जी ने देते हैं, ना मस्जिद के नमाजी जी ने देते हैं। हमने मस्जिद में भी देखा तो तलख माहौल देखा। और आप देख ली इसी तरह आप घरों का माहौल देख ले। और बिलखुसूस घरों के माहौल में ये जो ससुराल का माशरा है, ये कितना जालिम माशरा है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, वो कहते हैं 60% बच्चियां ससुराली रवैयों की वजह से दुखी हैं। बहू से चीनी का कप टूट जाए ना, क्या औकात है उसकी। जो घर में तमाशा लगता है वो आप लोग भी जानते हैं, घर से लाई होती तो जगह रहती,
हमारे माशरे में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक नुमाइश वाले, बहुत सारे हैं, ये बेटी वाले भी हैं और बेटे वाले भी हैं। मेरा ताल्लुक देहात से, मैंने अर्ज किया, हमारे देहातों में रस्म वखाला के नाम से जो है ये एक रस्म है कि जिसमें पूरी बस्ती की औरतें आके वो बेटी का जहेज देखती है। एक औरत जाके पैगाम देती है, उसमें यतीम की बेटी भी आई, उसमें मजदूर की बेटी भी आई। मुझे बताइएगा, वो वहां तो रेट भी लिखे हुए थे ना, 2.5 लाख का सूट जो पहले दिन पहनना है। जब वो वालिद को जाके बताएगी, मुझे बताओ वो कहां से लाके देगा यार, वो तो 500 का सूट ईद वाले दिन नहीं लेके दे सका, तो इतना कीमती कहां से लाके देगा। सोने के कंगन भी वहां पड़े थे, वो तो कांच की चूड़ियां भी नहीं लेके दे सका। ये बेटी वाले भी और बेटे वाले। बेटे वाले तो जनाब आप देखते हो, जब ये शादियों का सीजन मौसम होता है तो हजारों नोट जो है ना फिजा में उड़ते हैं, तो गरीबों के बच्चे उन पैसों पे झपटते हैं और कोई गाड़ियों, कुछ गाड़ियों नीचे कुछ ले जाते हैं और कुछ वो बरातियों में आते हैं तो ठुड्डे भी पड़ते हैं, गालियां भी खाते हैं। तो क्या ये तरीका अच्छा है? ये नुमाइश वाले हैं, और नुमाइश वाले बेटी और बेटे दोनों, और दूसरे हैं डिमांड वाले, ये भी बहुत सारे हैं। जाहिर है अमीर आदमी तो दे लेगा ना, गाड़ी बंगला सब कुछ देगा, गरीब कहां से देगा। और तीसरे हैं बहरूपिये, जो अच्छा बनने की अच्छी एक्टिंग कर, नहीं जी सानू कुछ भी नहीं चाहिए, और बेटी वाले एतमाद करते हैं। चौथे जो कहते हैं जिसने बेटी दे दी पीछे क्या रहेगा, वो उंगलियों के पोरों पे गिने जाते हैं। और मैं इन तीसरे वाले लोगों की बात कर रहा हूं, जो अच्छा बनने की अच्छी एक्टिंग कर देंगे, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन पेशे नजर होता है कि चलो कुछ ना कुछ तो देंगे। घर वाले एतमाद करते हैं कि भले लोग हैं, लेकिन मैंने अर्ज किया कि चीनी का कप टूट जाए ना, जो तमाशा घर में लगता है, हम कहते हैं घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जड़े मां ने दिते नहीं वो इस्तेमाल कर। और बात बढ़ जाए तो हम कहते हैं बुलावे दे पिछले यार, पिछले कौन सा डंडे सोटे लेके आते हैं। वो बूढ़ा बाप सर से पगड़ी उतार के रखता है, मां चादर रख देती है, माफ कर दो जी। और हमने रौनक भरे लहजे देखे, हम कहते हैं ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो उसको अपने घर में रखना। और फिर बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते। मेरे नबी ने फरमाया 3 बाप हैं तुम्हारे, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने तालीम दी, और तीसरा वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। ससुर बाप होता है, लेकिन रौनक भरे लहजे हमने देखे हैं। और फिर वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते। पुत्र सुरख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। हसरत भरी निगाहों से माँ बाप को देख के कहती, कभी तो घर की रौनक थी, जिगर का टुकड़ा था, 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, रहने को घर नहीं मिलेगा, चारपाई नहीं मिलेगी। वो बेटी को समझाते हैं, बेटा अगर तू तलाक लेके आ गई ना तो तेरी 2 बहनें घर में बैठी हैं, कौन रिश्ता देखने आएगा। मारे भी खाती हैं, दुख भी सहती है, और फिर दुख सह सह की कब्रों में चली जाती है। अच्छा, कुछ बेटियां ऐसी होती जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। औलाद कौन देता है? अल्लाह ही देता है ना। और हमने बे औलाद औरतों का ससुराल में हशर जानवरों से बदतर देखा है। यकीन जानो नवाले गिरे जाते हैं और कदम कदम पे जलील भी किया जाता है। और हमारे नौजवान बड़े फख्र से, बल्कि वो बड़े रौनक भरे ले रही है, मेरी वजह से तू इधर रह रही, इसमें कोई शक नहीं। तेरी खातर तो माँ बाप बहन भाई सहेलियां छोड़ के आई है, और किसकी खातर आई है? पूरे घर वालों की जो है वो तंज और ताने तशरीफ तेरी वजह से सुन रही है। वो कहता घर वालों ने कहा कि तू नाम लो, हम रिश्तों की लाइन लगा दी। गुड्डी गुडे का खेल है यार, ये टिश्यू जिसे यूज किया और फेंक दिया। बे औलाद औरतों का हशर ससुराल में जानवरों से बदतर होता है। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते। मैं टोबा टेक सिंह एक जगह हाजिर हुआ, मेरा जो मेजबान था उसने मुझे दुआ के लिए कहा, बे औलाद था, मैंने दुआ कर दी। लेकिन तड़पा देने वाली बात सुनिएगा, वो कहता है हम 6 बहन भाई हैं, 5 भाई 1 बहन, और सब शादीशुदा हैं, और शादियों की उम्रें भी बताएं, किसी की शादी को 15 साल 18 साल 16 साल, और वो कहता है हम सब बे औलाद हैं। ये अल्लाह की मर्जी है यार, वो औलाद दे या ना दे, हम कौन होते इसमें बात करने वाले। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, और अगर औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। मुझे फैसलाबाद से गुड़िया निकाल की, मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे। मैंने कहा माँ पहले औलाद कोई नहीं, कहती 4 बेटियां। मैंने कहा बेटियां तो रहमत होती हैं, बेटियां तो बाप के जनाजे की रौनक होती हैं। तो मुझे उस गुड़िया ने कहा बेटा उन्होंने धमकी दी हुई है, अगर इस बार बेटा ना हुआ तो उसको अपने घर में रखना। बहुत सारी औरतों को तलाक इस वजह से हुई कि इसके यहाँ बेटियां कुछ ज्यादा होती है। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, मैंने कहा अल्लाह मुझे पहली बेटी अता करना। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन था जब अल्लाह ने मुझे बेटी दी। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई। मैंने माँ जी से कहा देखे अल्लाह खैर फरमाए, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ। तो मुझे वापस आकर उन्हें बताया जी 4थी बेटी हुई है। इस बात का रोना पड़ा है यार, हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते, तकदीर से क्यों उलझते हैं। वो बेटियां दे, वो बेटे दे, वो ना दे, ना हो औलाद तो फिर भी नहीं,
औलाद हो तो बेटियां हो फिर भी नहीं जीने देते। और ऐसी औरतों का हशर मैंने अर्ज किया कि कदम कदम पे वो जिल्लत वाला होता है और दूसरे दिन कटहरे में खड़ा करके इन्हें रुसवा किया जाता है। एक घर का कोई मसला था, मुझे बुलाया गया, बात सुनी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा चलो जी माफ कर दो, ये भी तो बेटी है। तो उस बुढ़िया ने पांव से जूता उतार के उसके भाई के मुंह पे मारा और आवाज थी जुत्ती पूरी आई आई ना आई ते ला के सर छड़ी। मैं सर पकड़ के बैठ के, कोई मर्द बात करता तो बहस करता, ये औरत औरत के बारे में कह रही है। और मेरे नबी तो औरत को इज्जत देते हैं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा से फरमाते हैं आप पानी नोश फरमा रही हैं, फरमाया इसमें कुछ बचा लेना। उन्होंने बचा लिया। हुजूर फरमाते अब आप ये बताएं कि आपने कहां होंठ रख के पानी पिया? अर्ज की हुजूर यहां होंठ रख के मेरे मोहम्मद वही लब रख के पानी पीते हैं। हुजूर तो औरत को इज्जत दे और हम पांव का जूता कहें। हुजूर औरत को इज्जत दे और हमने औरत के साथ क्या सलूक किया। इंतहाई माजरत से कहूंगा, हकीम लुकमान की बात बड़ी दिल को लगती है। आप फरमाते कि मैंने लोगों का इलाज किया और मेरे पास 2 पुड़ियां थी और इन 2 पुड़ियों से अल्लाह ने लोगों को शफा भी बड़ी जल्दी दी। कहा वो कौन कौन सी? कहा एक मोहब्बत और दूसरी इज्जत। किसी ने कहा फर्क ना पड़े तो आप फरमाते मिकदार बढ़ा दिया करो। यार हम बाहर अच्छे होते हैं, घर में अच्छे क्यों नहीं होते? दरगुजर का पहलू गालिब रखें। आखिर पे 1-2 बात है, गुफ्तगू समेट लेते हैं। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह की जोजा का मैंने बयान पढ़ा, सीधा दिल को लगा। आप फरमाती मेरे शोहर में 6 खूबियां जो मुझे मुतासर कर गई। शोहर में 6 खूबियां हो तो घर जन्नत का माहौल देता है। आप फरमाती मेरे शोहर की 6 खूबियों में पहली खूबी यह है जब ये घर आते हैं ना तो मुस्कुराते हुए आते हैं। जब ये घर से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं। आते भी मुस्कुराते, जाते भी मुस्कुराते। हम बाहर अच्छे हैं, दुकान में, फैक्ट्री में, कारखाने में, दोस्तों में, क्योंकि वो एक मसनूई चादर ओढ़ी होती है ना। वो मियां साहब फरमाते कि लोकी में मुंह दे खोल चढ़ा के मिल दे। बाहर अच्छे होते, घर क्यों नहीं अच्छे होते यार? वहां अखलाकी सारे तकाजे पूरे किए जो सुबह से शाम तक हमारी और हमारे बच्चों की, हमारे वालिदैन की, बहन भाइयों की खिदमत में लगी है, तो उसके लिए कोई अखलाक नहीं। आप फरमाती मेरे शोहर की तीसरी अच्छी आदत, एक तो ये आते भी मुस्कुराते, जाते भी मुस्कुराते। तीसरी अच्छी आदत आप फरमाती हैं कि मेरा शोहर खर्च देने में बुखल नहीं करता। देखिए मियां बीवी का रिश्ता बड़ा बेतकल्लुफ होता है। बीवी शोहर से खर्च मांगने में झिझक महसूस नहीं करती और शोहर ने अपनी हैसियत के मुताबिक देना होता है। तो बास फर्मा बरदार हमने ऐसे बेटे देखे, वो समझते कि ये ड्यूटी हमारी नहीं है, ये हमारे बड़ों की है। और मैं समझता हूँ ये कोई बेअदबी, कोई गुस्ताखी नहीं है। जाहिर है घर में औरतें किसी न किसी बात पे नाराज हो जाती हैं और नाराजगी का इजहार फिर वो मुख्तलिफ उनके पास जराए तरीके होते हैं जिससे जलील करना होता है। तो बेहतरीन तरीका यह है शोहर अपनी हैसियत के मुताबिक आप खुद ही दे। और चौथी अच्छी आदत आप फरमाती मेरे शोहर की यह है कि कभी खर्च मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और 5वीं अच्छी आदत आप फरमाती अगर मैं इनका कोई काम कर देती हूँ ना तो ये मेरा शुक्रिया भी अदा करते हैं। इंसानी फितरत है, वो हौसला अफजाई का मोहताज होता है। वो एक पीर साहब मुरीद के घर गए, खाना पेश किया गया, खाना बड़ा लजीज था। कहा जरा अपनी बीवी को पर्दे में बुलाओ। कहा बेटा आपने खाना बड़ा अच्छा बनाया। वो रोने लगे तो आपने फरमाया बेटा आपने तो जलील कर दिया, मैं तो आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, आपने तो मुझे जो है ना वो शर्मिंदा कर दिया। तो उस खातून ने कहा रोना आपकी बात पे नहीं आया, रोना आपके मुरीद पे आया है। मुझे इसके निकाह में 30 साल हो गए, इसने कभी नहीं कहा तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया। भाई 2 मीठे बोल बोल लेने से क्या होता है? इज्जत देने वाली कहानी है ना। मेरे नबी घर तशरीफ लाए, अहले खाना से पूछा खाने को कुछ है? अर्ज की हुजूर रोटी और सिरका है। फरमाया ले आओ। हुजूर सिरके से रोटी खा के फरमाते हैं वाह वाह, सिरका तो बड़ा ही अच्छा सालन होता है। और हमारे घर में 3 घंटे लग के खाना बनता है। कभी कभी होता है खाने में कोई नमक मिर्च का मसला आता है तो हजरत के तेवर देखने वाले होते, पहले तो घूर के देखेगा, फिर बर्तन उठा के दीवार से मारेगा और फिर आवाज आती तेरी माँ ने तेनू खाना बनाना नहीं सिखाया। माजरत से भाई हमें किसी ने बोलना भी नहीं सिखाया, ये कोई रवैये हैं। और 6ठी अच्छी आदत मैं समझता हूं सिर्फ एक इस अच्छी आदत पे अमल कर लिया जाए ना तो तलाक की रेशो कम हो जाए। यकीन जानिएगा हमारे पास दारुल इफ्ता में रोजाना की बुनियाद पर एक लंबी लाइन लगी होती है, तलाक के मसाइल नहीं पूछने आते। मुझे किबला के पास 27 साल हो गए साकिब साहब के पास, और मुझे 27 सालों में एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला कि जिसने तलाक देने से पहले तलाक के मसाइल पूछे। तलाक देने के बाद तलाक का हल निकालने जरूर आते हैं। मौलवी साहब 6 बहाल हो गए ने, उन्हें तो हल करो, बस गुस्से जज्बाती हो गए तलाक दे देती, उन्हें तो हल की। सिर्फ एक बात पे अमल कर लिया जाए,
आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत यह है, अगर किसी बात पे तकरार हो जाए ना, नाराजगी हो जाए, तो मेरा शोहर मुझे बहुत जल्द माफ कर देता है। तो हम क्या कहते हैं, पुत्र इन 6 महीने लगा, यदि अकल टकाने चाहे, ये 6 माह हमारी बेटी को कोई लगवाए तो हमें अच्छे लगेंगे, और ये 6 माह हम क्यों लगवाते हैं ये भी हमें पता है कि घर में बेटियां बैठी नहीं, उनका रिश्ता नहीं करना। जाहिर है लोग सवाल तो करते हैं, शरीका बरादरी भी तो चस्के लेते हैं ना। तो इसलिए मेरे भाई ये 6 खूबियां जिसमें होंगी, उस घर का माहौल जन्नत वाला माहौल होगा। मेरे नबी ने फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करना। हातम असम एक बुजुर्ग गुजरे हैं, असम बहरे को कहते हैं, वो बहरे थे नहीं, लेकिन इस नाम से उन्होंने शोहरत बड़ी पाई है। आपकी मजलिस में एक बुढ़िया आके बैठ गई, और ये बहुत बड़ी बात है, बुढ़िया आके बैठ गई, उसकी हवा खारिज होगी, महफिल के आदाब का लिहाज ना रख सके। तो हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ अम्मा? कहा बेटा मौलाना मेरा ये मसला है। आप कान पे हाथ रख, फरमाते थोड़ा सा ऊंचा बोलो। कहा ये मेरा ये मसला है। आप फिर कान पे हाथ रख के फरमाते और ऊंचा बोलो। और वो बुढ़िया जी ही जी में खुश हो गई कि हजरत तो कानों से बहरे हैं। अच्छा, उसको मजलिस में रुसवा नहीं होने दिया, बल्कि जब तक वो बुढ़िया जिंदा रही आप आर्जी तौर पर कानों से बहरे रहे, फकत इसलिए कि इस मां को जब भी ये पता चलेगा कि मैंने इसकी दिलजोई के लिए ऐसा किया था तो ये फिर शर्मिंदा होगी। और हमारे यहाँ क्या होता है, बारिश हो ना, कीचड़ जमा हो जाए तो एहतियात से भी गुजरे तो बाज़ औक़ात पाँव फिसल जाता है। ये मंजर आपने देखा, जब वो गिरता है तो वो सबसे पहले दाएं बाएं देखता है कि मुझे किसी ने देखा नहीं। बाद में मुलाहजा करता है कि चोट कहाँ लगी, सर पे या पाँव पे। और जो देख रहे होते वो आगे बढ़ के गिरते, कुछ सहारा तो नहीं देते, और दूर से जो आवाज आती है वो आप भी अच्छी तरह जानते हो। आखिरी बात गुफ्तगू समेटते हैं, और इस एक बात पे अमल कर लो तो बहुत सारे जो है वो मसाइल के हल निकल आते हैं। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े हैं, जमात का टाइम था। एक सहाबी की हवा खारिज हो गई। जाहिर है वो सबसे उठते तो नुमाया होते, अगर वुजू खाने जाते हैं नुमाया होते तो शर्मिंदा होते। अभी वो उठना ही चाह रहे थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते, आका अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वुजू बनाएं। यार अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई है, शर्मिंदा ही नहीं होने दिया। तो भाईजान आइए हम अच्छे अखलाक अपनाएं, जिंदगी को उन राहों पे ले आएं जिन राहों पे चल के हमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा नसीब हो। अल्लाह ताला से दुआ है जो कहा सुना अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीज़म भाई सरदार अख्तर साहब ने आज की इस बज़म को सजाया, हम सबको जमा किया। अल्लाह ताला इनकी ये मोहब्बत और ये जुस्तजू अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।